नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 20 सूत्री के आवंटन से नाराज होने के बाद गोमिया विधानसभा क्षेत्र जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष धनुलाल महतो ने अपनी पूरी टीम के साथ आजसू का दामन थाम लिया। मौके पर धनुलाल महतो ने कहा कि लगभग 30 साल जेएमएम के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने काम किया, लेकिन 20 सूत्री के मामले में लिस्ट को छोड़ पीछे के दरवाजे से दूसरी लिस्ट लेकर 20 सूत्री पूरा किया गया। साथ ही भाषा को लेकर भी संगठन से उनकी नाराजगी चल रही है। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि स्थानीयता और अपनी पहचान को लेकर लोग आज भी आजसू से जुड़ना पसंद करते हैं। मैं स्वागत करता हूं खासकर इनके विचारों का कि लंबे समय से झारखंड के लिए संघर्ष करने वाला परिवार, नेतृत्व देने वाले अलग अलग स्तर के कार्यकर्ता नेता आज समग्र रूप से एकजुट होकर अपने इस झारखंड के गठन के औचित्य के सवाल पर, पहचान के सवाल पर, स्थानीयता के सवाल पर एकजुट हो रहे हैं। एक मूल झारखंड का मूल आधार फिर से मजबूत होने लगा है। मैं बधाई और आभार देता हूँ। वहीं जमशेदपुर के टुईलान डुंगरी निवासी स्वर्गीय कमलजीत सिंह बिल्ला, जिनकी पिछले दिनों कुवैत में मौत हो गई थी, उनके अंतिम अरदास में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि विगत दिनों कुवैत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक कमलजीत अपने पीछे 2 छोटे बच्चे और पत्नी छोड़ गए हैं। शनिवार को टुईलांगडुरुद गुरुद्वारे में उनका अंतिम अरदास का आयोजन किया गया, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। वाहे गुरु से उनके आत्मा की शांति की कामना की गई। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार मृतक परिवार के साथ खड़ी है और सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और आप देख रहे हैं कि मृतक के बच्चे जो है, एक तो 3-4 महीना का बच्चा है, एक 3 साल की बच्ची है, माँ भी विडो है। घटना बहुत दर्दनाक हुई है। हम सभी लोगों का दायित्व है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में समाज का ये फर्ज होता है कि जब कोई ऐसी घटनाएं होती है तो पूरा समाज मिलकर एक परिवार के साथ खड़ा हो जाता है और ये हम लोगों की परंपरा भी है। और मैं समझता हूँ कि सिख कौम जो है वीरों की कौम है और हमेशा विपरीत परिस्थितियों में इस कौम ने हमेशा खड़ा होने का काम किया है। वहीं जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पोस्ट बजट के विश्लेषण पर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बजट 2022-23 को आगामी 25 सालों के विकास कार्य को गति देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को उन्नत राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जहां हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है। वहीं झारखंड में भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले बोकारो और धनबाद और अब रांची में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत आज रांची के मोराबादी में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में आदिवासी छात्र संघ द्वारा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा गया कि अभी यह नोटिफिकेशन आया है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका को यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा रहा है, जिसका हम सभी लगातार विरोध करते आ रहे हैं और हम आगे भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज जो है पीसी करने का हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड में भाषा और स्थानीय नीति को लेकर के तमाम जगहों में आंदोलन हो रहा है और अलग अलग संगठन, ज़्यादातर बोकारो और धनबाद में जो भोजपुरी मगही शामिल कर दिया गया है, उससे लोगों में ज़्यादा आक्रोश था। आंदोलन वहाँ से चलकर पूरा झारखंड में फैल गया है आग की तरह। वहीं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका के पत्राचार लिपिक दीप कुमार श्रीवास्तव की हत्या की गुत्थी को नगर थाना की पुलिस ने सुलझा लिया है और 5 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल 1 फरवरी को दुमका के डंगालबाड़ा हिजला रोड में दीप श्रीवास्तव का शव अहले सुबह पड़ा हुआ मिला था। स्थानीय लोगों की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन मामला सरकारी कर्मी का था, इसलिए पुलिस हत्या के कारण को खंगालने में लग गई थी। पुलिस के अनुसार यह गैर इरादतन हत्या का मामला शामिल होता है, लेकिन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर साक्ष्य छुपाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
अब बात करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाए जाने को लेकर झारखंड के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष हामिद हशामी साहब के नेतृत्व में DC ऑफिस रामगढ़ में विरोध मार्च निकाला गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इनामुल अंसारी समेत कई AIMIM कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और उन दोषियों पर ऊपाधारा लगाई जाए। हम लोग पैदल मार्च निकाले हैं समरनालय के बाहर और आगे इसका समस्या का समाधान यूपी सरकार नहीं करेगी तो हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं और आगे भी हम लोग डट के इसके लिए खड़ा रहेंगे और आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं बात करेंगे बसंत पंचमी की। आज बसंत पंचमी है। राजधानी रांची में मां सरस्वती का दरबार जो है वो सज चुका है। उनकी चारों तरफ स्तुति हो रही है। मां सरस्वती की आराधना, उनके मंत्र उच्चारण से पूरा वातावरण गुंजायमान है। राजधानी रांची में भी सरस्वती पूजा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूजा को लेकर बीते देर रात से ही पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राजधानी रांची के शिक्षण संस्थानों के अलावा गली मोहल्लों में भी मां सरस्वती की आराधना की गई। वहीं झारखंड की लोक भाषा में बनी नागपुरी फीचर फिल्म दहलीज का टीजर आज रिलीज किया गया। यह टीजर प्रेस क्लब में रिलीज किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले अविनाश मिश्रा मौजूद थे। इस फिल्म को श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन और सहिया फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले टीम NP के द्वारा बनाया गया है। टीजर रिलीज S रीजनल YouTube चैनल पर किया गया है, जो कि पूरे 1 मिनट का है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़विंग TV। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.